दी बैंकिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस के भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। हमारे बैंकिंग गुरु चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स पे हम बड़े ही सिंपल तरीके से आम जनता के लिए प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आपको बता सकें। आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ शेयर मार्केट। मेन ऑब्जेक्टिव आज के वीडियो का है कि एक आम आदमी क्या सोचता है और उसको इंफॉर्मेशन शेयर मार्केट की कितनी होनी चाहिए और उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का यही है कि सबसे पहले हम अपना प्रिंसिपल, हम अपना जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है उसको सेव करके चलें और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट की सोचें। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट चलती कैसे है, क्या ट्रिगर्स रहते हैं जो शेयर मार्केट को चलाते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट और कंपनी के शेयर्स का रेट इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। जितनी मर्जी अच्छी मार्केट चल रही हो, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो लॉन्ग टर्म में, हम लॉन्ग टर्म जब बोल रहे हैं तो 1 साल से 3 साल या 1 साल से 5 साल की हम बात कर रहे हैं। जब हम मीडियम टर्म की बात करेंगे तो 1 महीने से लेके समझिए 1 साल की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो 1 दिन से लेके 1 महीने तक की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला एक जो फंडा रहता है वो है फंडामेंटल्स, उसमें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा जो है लिक्विडिटी। शेयर मार्केट है, पैसा है, लोगों को पैसा लगाना है। अगर लोगों के पास पैसा है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तो मार्केट हमेशा चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर मार्केट में फंड्स नहीं है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो उनकी पॉलिसी है उसमें स्क्वीज है और लोगों के पास पैसा नहीं है तो शेयर मार्केट में भी एक स्क्वीज आता रहता है। या इंटरनेशनल मार्केट में जो FIIs हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, वो भी एक लिक्विडिटी डिटरमाइन करता है। साल के डिफरेंट पीरियड में FII जो है वो अपना लिक्विडिटी डालते रहते हैं और लिक्विडिटी निकालते रहते हैं। ये भी एक मेजर रीज़न रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। एक और सबसे बड़ा और जो इमीडिएट ट्रिगर रहता है वो रहता है न्यूज़। अब हम न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूज़ चलती कैसे है। अब सबसे पहले एक न्यूज़ जो है, एक इंसिडेंट जो है, एक हैपनिंग जो है, एक र्यूमर से चलती है। अब शेयर मार्केट आँख नाक कान खोल के चलती है और शेयर मार्केट पूरी दुनिया में जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो फैले हुए हैं और एक कुछ भी होने से पहले एक र्यूमर शुरू होता है कि ऐसा होने वाला है। कुछ लोग उस र्यूमर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और र्यूमर जब एक न्यूज़ बन जाता है, एक कंफर्म न्यूज़ बन जाता है तो उसमें उस समय शेयर में से निकल जाते हैं। वो सिर्फ इसी के ऊपर प्ले करते हैं कि जो उनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन रहती है या अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर एक वो प्रोजेक्ट करते हैं कि ये न्यूज़ आने वाली है। अगर आ गई, वो न्यूज़ आ गई, शेयर चढ़ गया तो वो अपने उसमें से निकल जाएंगे। वो इसकी इंतज़ार नहीं करते कि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा। वो तो एक र्यूमर जब तक न्यूज़ बनता है, कंफर्म न्यूज़ बनता है, वो तब तक ही अपने आप को इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब कुछ लोग हैं जो कंफर्म न्यूज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। न्यूज़ आ गई कि बोनस मिलने वाला है, न्यूज़ आ गई कि किसी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उस न्यूज़ को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। तो दे रिमेन इन्वेस्टेड टिल वो न्यूज़ जो है उस कंपनी को, उसके कंपनी के फंडामेंटल्स को आगे लेके जाती है। अब तीसरा है वही न्यूज़ जो र्यूमर से चली थी, वो इम्प्लीमेंट होने में जो टाइम लगता है, अब लोग उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो गई। न्यूज़ के बेस के ऊपर, र्यूमर बेस पे कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग न्यूज़ कंफर्म होने पे करते हैं
और कुछ लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पीरियड में इन्वेस्ट करते हैं। अब कुछ लोग र्यूमर से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको र्यूमर का न्यूज़ बनने में ही निकल जाना है। डिपेंड करता है आप किस तरह के कस्टमर हो, किस तरह के इन्वेस्टर हो। एक और जो रीज़न रहता है किसी भी शेयर के रेट का फिक्स करने में, वो रहता है उसके रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स एक साल में 4 बार ही आते हैं, एवरी क्वार्टर आते हैं। हर क्वार्टर से पहले रिजल्ट्स का फोरकास्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। एनालिस्ट अपना प्रोजेक्शन करते हैं, रिजल्ट्स की प्रोजेक्शन करके शेयर का रेट का प्रोजेक्शन करते हैं। कभी वो बराबर आता है, कभी बराबर नहीं आता है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा बेटर आ जाते हैं, तो रेट भी उसके ऊपर भी डिसाइड करता है। अब कुछ लोग हैं जो रिजल्ट्स से पहले इन्वेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करके उस प्रोजेक्शन के बेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो रिजल्ट्स आने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। हम वो भी देखेंगे कि हमें कब इन्वेस्ट करना है, हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं, हमें कब इन्वेस्ट करना है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो मेजरली किसी भी कंपनी के शेयर को इम्पैक्ट करती हैं और डिसाइड करती हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम खुद इन चीज़ों के ऊपर हमें ये कितना इम्पैक्ट करती हैं और हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अब हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं, एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं। अब हमें अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें ये जो न्यूज़ की हमने बात की, र्यूमर स्टेज पे या कंफर्मेशन स्टेज के ऊपर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, 1 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, और उसके बाद बोथ वेज, पॉजिटिव वे, नेगेटिव, अच्छी न्यूज़ आ गई और हमने उसमें से पैसे कमा लिए, नेगेटिव न्यूज़ आ गई, वट एवर विल बी द आउटकम, हम उसमें से महीने के अंदर अंदर हम उसमें से निकल जाते हैं, लॉस बुक करके या प्रॉफिट लेके हम उसमें से निकल जाते हैं। अगर हम मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसमें हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिजल्ट्स बेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अब रिजल्ट बेस के ऊपर जैसे हमने कहा कि रिजल्ट से पहले या रिजल्ट्स के बाद। अब मीडियम टर्म इन्वेस्टर जो है और थोड़ा एनालाइज करने वाला इन्वेस्टर है, वो रिजल्ट्स को अनाउंस होने के बाद तक उसमें इन्वेस्टेड रहता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो रिजल्ट से पहले रिजल्ट्स की प्रोजेक्शन के ऊपर ही इन्वेस्ट करता है, रिजल्ट्स आने पे उसमें से बाहर निकल आता है। अब हमें देखना है कि क्या हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या हम मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, रिजल्ट्स आने से पहले उसकी प्रोजेक्शन के ऊपर हम इन्वेस्ट करके एक कॉल लेके उसमें इन्वेस्ट रहेंगे या उसमें से निकल जाएंगे। मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, हम रिजल्ट्स की इंतज़ार करेंगे और रिजल्ट्स अगर अच्छे हैं तो हम इन्वेस्टेड रहेंगे, अगर रिजल्ट्स हमारी प्रोजेक्शन के हिसाब से नहीं है तो हम शेयर में से निकल जाते हैं। अब एक थर्ड कैटेगरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो बहुत ब्रॉडर व्यू लेके चलता है। अब उसका जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल सिनारियो मार्केट का क्या है, इकोनॉमी का ओवरऑल सिनारियो क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को उसको देख के चलना पड़ता है कि यूएस और चाइना में क्या हालचाल चल रहा है। ग्राफ्स, लॉन्ग टर्म ग्राफ देख के चलना पड़ रहा है कि बिजनेस साइकिल, इकोनॉमी का, कंपनीज का बिजनेस साइकिल हमें देख के चलना पड़ता है कि बिजनेस साइकिल अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, क्योंकि हर कंपनी का, हर इकोनॉमी का एक बिजनेस साइकिल रहता है जिसमें अप्स भी आते हैं और डाउन भी आते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देके चलना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। अब टबाको के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमें उसको डिस्करेज करना है, तो आईटीसी जैसा शेयर सिर्फ अगर टबाको के ऊपर अगर उससे देखा जाए तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि आईटीसी ने फर्दर उसको एक्सपैंड कर लिया हुआ है और उसकी स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो चल रही होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस चीज़ को भी देख के चलता है। एंड देन डेफिनेटली जो हमने बात की फंडामेंटल्स, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है ये फंडामेंटल्स के ऊपर भी अपना देख के चलता है। कुछ शेयर्स को लेके देखते हैं कि हमें अगर इन्वेस्ट करना है उसको हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें एक गट फीलिंग के बेस के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अब गट फीलिंग क्या है?
हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपने इर्द गिर्द देखते हुए हमें ये आभास रहता है, हमें एक फीलिंग रहती है कि कौन सी इंडस्ट्री है जो आज के ज़माने में या आज के एनवायरनमेंट में वो ठीक ठाक चलेगी। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, इवन इफ कोरोना के एनवायरनमेंट पेंडेमिक की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुई हैं, लेकिन एक फूड इंडस्ट्री या एफएमसीजी इंडस्ट्री जो है वो ठीक ठाक चल रही है। तो हमें मालूम है कि ये इंडस्ट्री कोरोना और नो कोरोना चलती रहेगी, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि हम किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्मॉल कैप में या मीडियम कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क उसमें थोड़ा कम रहता है, लेकिन रिटर्न भी उसमें रीजनेबल रिटर्न आती है। मीडियम कैप में रिस्क और रिटर्न बैलेंस होकर चलते हैं, और अगर स्मॉल कैप में करते हैं तो वहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है और रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलती हैं। इसी को अगर हम एग्जांपल लेके चलें, अगर फूड इंडस्ट्री की, एफएमसीजी की एग्जांपल लेके चलें, तो अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करेंगे। अब मीडियम कैप में करना चाहते हैं तो हम जुबिलेंट फूड में कर सकते हैं, और अगर स्मॉल कैप में करना चाहते हैं तो कोई भी छोटी इंडस्ट्री जो अभी इमीडिएटली हमारे सामने ग्रो कर रही है, एफएमसीजी की कैटेगरी में आती है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसमें रिजल्ट्स भी जल्दी आ सकते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही, लॉसेस का रिस्क भी उसमें उतना ही रहता है। दूसरी एक और इंडस्ट्री हम अपनी एनवायरनमेंट में से जो चूज़ कर सकते हैं वो पैंडेमिक को देख के या अदरवाइज एक जनरल लोगों की हेल्थ को देख के कि एक फार्मा इंडस्ट्री ऐसी है जो हमेशा चलती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रिसेशन हो, चाहे कुछ कोरोना हो, एक फार्मा इंडस्ट्री हमेशा चलती रहेगी। अब उस फार्मा इंडस्ट्री में जो जब हम इन्वेस्ट करना चाहें तो उसी तरह कर सकते हैं, लार्ज कैप, मीडियम कैप एंड स्मॉल कैप, अपना रिस्क प्रोफाइल देख के हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कोरोना की वजह से या अदरवाइज आल्सो हम एक अवेयरनेस बढ़ गई है कि हमें टेस्ट्स करवाने हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम लार्ज कैप में जाना चाहते हैं। स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो छोटी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह एक और इंडस्ट्री जो आज की इन्वायरमेंट में हमें लगता है कि वो चलेगी, वो है आईटी इंडस्ट्री। क्यों चलेगी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट जो है एक टेम्पोररी बेस के ऊपर नहीं, एक परमानेंट बेस के ऊपर हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अब अगर परमानेंट बेस पे आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर आईटी इंडस्ट्री ही उसको अडॉप्ट कर रही है एंड बाकी इंडस्ट्रीज भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है वर्क फ्रॉम होम करने का, अगर उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें हार्डवेयर चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें एप्लीकेशंस चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक आईटी इंडस्ट्री, उसका बूम आना और उसका ग्रो होना लाजमी है। अब उसमें भी हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें, अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड है कि अगर आईटी इंडस्ट्री को चलना है, अगर डिजिटल और डिजिटाइजेशन को चलना है, तो एक ऑप्टिक फाइबर की कंपनी जैसे स्टरलाइट ऑप्टिकल जैसी कंपनी डेफिनेटली वो ग्रो करेगी, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एंट्री किस लेवल पे करते हैं और एग्जिट किस लेवल पे करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। अब एक इन्वेस्टर 7,500 की अगर निफ्टी पे इन्वेस्ट करता है तो बहुत कम रिस्क है, उसको मालूम है कि ऊपर ही जानी है मार्केट। लेकिन अगर आज हम एंटर करते हैं 11,000 के निफ्टी पे एंटर करते हैं, तो रिस्क फैक्टर और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और हमें अवेयर रहना चाहिए, किसी भी समय इस मार्केट से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये सब शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, हमारे पास कितना टाइम है इस मार्केट को देने का, हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और हम इस शेयर मार्केट से हम क्या चाहते हैं। हाईएस्ट रिटर्न चाहते हैं तो हाईएस्ट रिस्क लेना पड़ेगा। मीडियम अगर रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप में मीडियम रिस्क लेके चल सकते हैं, और अगर रीजनेबल रिटर्न चाहते हैं तो देन लार्ज कैप में प्रॉपर टाइम के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं
तो 10% 12% की शेयर मार्केट से रिटर्न लॉन्ग टर्म में एक इजीली एक आम आदमी जो है उसमें से निकाल सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हमारे पास ये सब चीज़ों को एनालाइज करने का टाइम नहीं है तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के थ्रू हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी कॉल हमें ही लेनी पड़ेगी कि क्या हमने स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, लार्ज कैप में जाना है, हमें किस समय म्यूचुअल फंड में एंटर करना है और म्यूचुअल फंड से कब निकलना है, ये कॉल हमारी होगी। हमें लंप सम इन्वेस्ट करना है या SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है, दिस इज आल्सो व्हाट वी हैव टू डिसाइड। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अगर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करते हुए भी अगर हम इसमें एंटर करते हैं तो एक रीजनेबल अमाउंट हम इसमें से बना सकते हैं। शेयर मार्केट में फर्दर इन्हीं सब आइटम्स के ऊपर अलग से एक आइटम के ऊपर अलग से भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल व्यू शेयर मार्केट का अगर हम लेना चाहें तो हमें इस वीडियो में मिल जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए अपने कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम फ्यूचर में अच्छे प्रोग्राम आपको दे सकें। और हमें यह भी बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।